नमस्कार। आज हम पंकज कुमार धीमान के एक बहुत ही गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें हमारे ग्रह, हमारी धरती के साथ हमारे रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले धरती माँ के संदेश को समझेंगे, फिर उस बड़े असंतुलन पर नजर डालेंगे जो आज हमारी दुनिया में है। इसके बाद आत्मा की विफलता के लक्षणों को जानेंगे, फिर एक गंभीर सवाल उठाएंगे कि क्या धरती ये सब सह सकती है, और आखिर में संतुलन की तरफ वापसी का रास्ता तलाशेंगे। तो आखिर ये पहला संदेश है क्या? ये कोई आम पैगाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जो हमारे अस्तित्व की, हमारे वजूद की बिल्कुल जड़ तक जाती है। और देखिए, इस संदेश की शुरुआत ही कितनी खूबसूरत है। ये किसी एक देश या किसी एक धर्म के लिए नहीं है, नहीं, ये पूरी मानवता के लिए एक प्यार भरा नमस्ते है जो हमें फौरन एक ग्लोबल फैमिली की तरह जोड़ देता है। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। शायद हम ये भूल चुके हैं कि हम आए कहाँ से हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारी हर एक सांस इसी धरती की देन है, और हर माँ को जीवन देने वाली भी असल में यही धरती माँ है। तो जब हम अपने इस मूल स्रोत से, अपनी जड़ों से कट जाते हैं, तब होता क्या है? बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा असंतुलन, एक ग्रेट इम्बैलेंस पैदा होता है, और यही आज के हर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, विज्ञान, आप जानते हैं, एक दोधारी तलवार की तरह है। जब इसका इस्तेमाल बिना किसी आध्यात्मिक मकसद या भक्ति के होता है तो ये विनाश लाता है, लेकिन जब इसे सेवा और प्रेम की भावना से जोड़ा जाता है तो यही विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक वरदान बन जाता है। और देखिए, शायद दुनिया की सारी मुसीबतों की जड़ यही है। हमारा दिमाग और हमारा दिल एक दूसरे से अलग हो गए हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, और यही बंटवारा हर जंग और हर नाइंसाफी का असली कारण है। तो इस असंतुलन को ठीक करने का रास्ता क्या है? जवाब है धर्म। पर यहाँ धर्म का मतलब कोई कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल और सुंदर इक्वेशन है। जहाँ प्रेम है वहीं न्याय है, और जहाँ न्याय है वहीं करुणा है। बस यही सच्चा धर्म है। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तरफ जहां धर्म प्यार, इंसाफ और करुणा से चलता है, वहीं दूसरी तरफ अधर्म की जड़ में लालच, वासना और नफरत है। ये एक साफ चुनाव है जो हमारे सामने रखा गया है। चलिए, अब देखते हैं कि जब अधर्म का रास्ता चुना जाता है तो इस आध्यात्मिक असंतुलन के असली दुनिया में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं, इसका असर हम हर दिन अपनी दुनिया में देखते हैं। बच्चों के खिलाफ नाइंसाफी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और जंग के जो बादल मंडरा रहे हैं, ये सब एक ऐसे समाज के लक्षण हैं जिसने अपनी आत्मा से अपना कनेक्शन खो दिया है। और ये जो बात कही गई है, ये हमें समस्या की गहराई तक ले जाती है। ये कहती है कि हर जंग, हर हमला, हर बलात्कार सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये हमारी सामूहिक आत्मा की, हमारी कलेक्टिव सोल की नाकामी है। समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इस दार्शनिक चेतावनी के पीछे ना एक बहुत ही ठोस और जमीनी हकीकत भी है, और वो छिपी है आंकड़ों में। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ 100 सालों के अंदर हमारी आबादी लगभग 3 अरब से बढ़कर 16 अरब होने का अनुमान है। ये एक विस्फोटक ग्रोथ है। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम बढ़ रहे हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या हमारी धरती माँ इतने सारे लोगों का बोझ उठा पाएगी? क्या उसके पास हम सबको संभालने के लिए संसाधन हैं भी? तो हमने समस्या को समझा, उसके लक्षणों को देखा और आंकड़ों की चेतावनी भी सुनी। अब सवाल उठता है कि क्या कोई रास्ता है? इस संदेश के मुताबिक हाँ, एक रास्ता है। तो क्या है वो रास्ता? यहाँ एक 3 स्टेप का प्लान दिया गया है। हमें अपनी पॉलिटिक्स को सत्ता के खेल से बदलकर प्यार और देखभाल पर आधारित करना होगा। हमारे कानूनों को सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि करुणा से चलाना होगा। और हमारे ज्ञान को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बजाय भक्ति और सेवा की भावना से जोड़ना होगा। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति वो दौलत या ताकत से नहीं मिलती है, वो मिलती है हमारे अंदर प्यार और संतुलन कायम करने से। जब हम अंदर से संतुलित होते हैं, तभी बाहर शांति हो सकती है। और ये महान दर्शन सिर्फ बड़े बड़े विचारों तक ही सीमित नहीं है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी है। एक परिवार, 2 बच्चे और 10 पेड़।
ये बताता है कि बड़ा बदलाव हमारे अपने घरों से शुरू होता है, परिवार को सीमित रखकर और प्रकृति को कुछ वापस देकर। और आखिर में ये खूबसूरत विचार हम सबको एक उम्मीद की किरण दिखाता है। आज हम जो बीज बोएंगे वही कल का जंगल बनेगा, और आज हम जिस बच्चे का प्यार से पालन पोषण करेंगे वही कल हमारी धरती को बचाएगा। तो सवाल बस इतना है कि क्या हम सही बीज बोने के लिए तैयार हैं?